इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है अनस और असद की। इन दोनों का दिल्ली की दो बड़ी वारदातों से बहुत करीब से लेना देना है। अनस और असद, वैसे इनके बारे में जानने से पहले ये दोनों क्यों चर्चा में हैं, इसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए एक शूट आउट से। दरअसल तारीख थी 12 सितंबर। घड़ी की सुई वक्त बता रही थी 10:44। दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अफगानी मूल के इस लड़के को पता नहीं था कि उसके ये कुछ आखिरी पल होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए 5 गोलियां छीन लेंगी। दिल को दहला देने वाली वारदात है राजधानी दिल्ली के पौश इलाकों में गिने जाने वाले ग्रेटर कैलाश की, जहां पर अफगानी मूल का नादिर शाह जो है वो बेहद करीब से उसके सीने में 5 गोलियां मार दी जाती हैं। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। उन सबको जो है पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ हुई और कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने उन सारे आरोपियों को पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया था, जहां से उनको 10 दिन की करीब उस टाइम पे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। पुलिस इनसे पूछताछ करके जांच कर रही थी। दरअसल नादिर के पार्टनर कुणाल छाबड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 5 करोड़ की रंगदारी देने से मना कर दिया था। ये सब नादिर की पुलिस में पहुंच की वजह से कुणाल ने किया था। अब नादिर ने कुणाल से रंगदारी देने से तो मना कर दिया था, क्योंकि नादिर ने इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई से बात भी करी थी, लेकिन वो नहीं माना था। उल्टा उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि 5 करोड़ के बदले लॉरेंस ने वो रंगदारी की रकम बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी थी। उस हद तक बात उस टाइम पे बिगड़ गई थी। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर कनाडा में मौजूद उसके भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा ने हत्या की साजिश रची। अमेरिका में बैठे रणदीप और उत्तर पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को नादिर की हत्या में शामिल किया गया। रणदीप और हाशिम बाबा के शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया। नादिर शाह की हत्या से जुड़े सीसीटीवी ने पूरा मामला जो है खुलकर रख दिया था। आपको अभी पहले दिखाते हैं उस सीसीटीवी में आखिर क्या कैद हुआ था पूरा शूटआउट। वक्त हो रहा है रात के करीब 10:44। सड़क पर आवाजाही हो रही है, पीछे गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी बीच बेहद शातिराना तरीके से संभल कर चेक शर्ट पहने एक शख्स आगे बढ़ता है और वहाँ सड़क पर खड़े जिम के बाहर नादिर शाह का जिम मालिक जो था वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी चेक शर्ट वाला शख्स नादिर के करीब आता है और अचानक से अपने साथ लेकर आई पिस्टल को छिपाकर निकालता है और नादिर के करीब जाकर उसके सीने में 5 गोलियां चला देता है और उसकी वहीं पर हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। पहली गोली चलती है, दूसरी गोली चलती है, तीसरी गोली चलती है। इस तरीके से एक के बाद एक वो लगातार हमलावर 5 गोलियां चलाता है। इस तरह हमलावर नादिर पर 5 गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर देता है। नादिर वहीं गिर जाता है और हमलावर वहां से तुरंत फरार हो जाता है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अनस और असद का इस चीज़ से क्या लेना देना। तो अब आपको एक और पहले केस बताता हूँ। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले एक और शूट आउट हुआ था दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक मरीज को अस्पताल के अंदर वार्ड में ही गोली मार दी गई थी, जिसमें बाद में पता चला था कि बदमाश जिसे मारने आए थे उसे तो गोली मारी नहीं थी, बल्कि उस बदमाश को समझकर किसी बेगुनाह इंसान को बदमाशों ने गोली मारकर वहां से वो फरार हो जाते हैं, जिसकी जो है वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उस केस में भी हाशिम बाबा के शागिर्दों का नाम आया था। अब वो दोनों शागिर्द कौन थे? वो दोनों यही अनस और असद थे। दरअसल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुए हत्याकांड के मामले में ये दोनों मोस्ट वांटेड हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों गए थे किसी और को मारने के लिए, पर गलती से इन्होंने किसी दूसरे मरीज को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के शूटर अनस और असद को अब अरेस्ट किया गया है। दोनों की गुरुवार सुबह दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल और मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में दोनों बदमाशों को टीम ने अरेस्ट किया है और 12 सितंबर को दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 35 साल के जिम मालिक नादिर शाह की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में भी दोनों को पुलिस तलाश रही थी। दरअसल एसटीएफ जो है और दिल्ली स्पेशल पुलिस टीम की मुजफ्फरनगर के खतौली में मुठभेड़ हुई इन दोनों बदमाशों से। टीम को आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी अनस दिल्ली के करीब 4 आपराधिक मामलों में, जिसमें हत्या के 2 मामले और हत्या की कोशिश के 2 मामलों में वांटेड था।
मेरठ एसटीएफ के एएसपी जो हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा था कि हाशिम बाबा गैंग का कुख्यात शार्प शूटर अनस जो वांटेड भी है, वो अपने साथी असद के साथ गाजियाबाद और दिल्ली में घूम रहा है। इनके पीछे टीमों को लगाया गया था। टीम ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर इनका पीछा किया और सुबह करीब 4 बजे के आसपास पुलिस और इन दोनों बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके बाद दोनों को खतौली भौंसी गांव के पास रोका गया। ये नहीं रुके और टीम पर फायरिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया। टीम ने उसके बाद सेल्फ डिफेंस में फायर की, गोली आरोपी को लगी और उसी टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जो संदिग्ध थे उनकी पहचान हुई थी अनस जिसकी उम्र 18 साल है और असद अमीन जिसकी उम्र 21 साल है, जिन्हें पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी थी। मुठभेड़ में 8 राउंड के करीब फायर किए हुए थे। दोनों ओर से 4-4 राउंड फायर हुए। आरोपी असद अमीन पर दिल्ली समेत यूपी के थानों में 5 मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनस पर भी आर्म्स एक्ट में दिल्ली और खतौली में 6 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से किया सेल्टोस कार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। खतौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जिन दोनों बदमाशों को पकड़ा गया है वो दोनों दिल्ली के कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स हैं। दोनों हाशिम बाबा के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। हाशिम बाबा इस वक्त वैसे तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, मगर तिहाड़ से ही वो इस गैंग को चला रहा है। उसके शूटर्स जीटीबी हॉस्पिटल में बीते दिनों हुए हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला कि हाशिम बाबा भले ही तिहाड़ में है, पर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि जेल में बंद होने के बावजूद उसके पास वहां मोबाइल है और दावा किया जा रहा है कि साउथ दिल्ली में बीते दिनों अफगान मूल के जिम मालिक नादिर शाह की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें भी एक शूटर जो है उसे भी तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा जो है लगातार उस शूटर से बातचीत कर रहा था। पुलिस नादिर शाह हत्याकांड में दोनों शूटर्स यानी कि अनस और असद की भूमिका की भी अब जांच कर रही है। दोनों ही हाशिम बाबा के बेहद करीबी माने जाते हैं। हाशिम बाबा दिल्ली एनसीआर में जुर्म की दुनिया में बहुत मशहूर नाम है। वो उत्तरी पूर्व दिल्ली का गैंगस्टर और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी या यूं कहूं बेहद करीबी माना जाता है। ये थी पूरी चीज़ जो 2 कनेक्शन निकल कर आए थे हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स के यानी कि अनस और असद के। दरअसल आप सोचिए कि ये दोनों कितने शातिर थे कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन इतने वक्त से दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल में जो शूट आउट हुआ था उसके बाद एक और शूट आउट में इनका नाम आया। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके जो साथी हैं और कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, इनके जो अब तक वारदातें हुई हैं जिनमें मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ से जुड़ी जो भी स्टोरी आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी हाल ही में एक स्टोरी और आई थी जहाँ पर सलमान खान के जो फादर हैं सलीम खान, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने अपने घर के बाहर थे, तभी वहाँ पे एक शख्स बाइक पर आता है और पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, बुर्का पहने हुए कहा गया, और वहाँ से जब बाइक गुजरी तो उस शख्स ने सलमान खान के जो फादर हैं सलीम खान साहब उनसे बोला कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या, इस तरीके की बात सामने आई। हालांकि बाद में जो स्कूटी थी उसका नंबर देखकर पूरी एक एफआईआर दर्ज हुई, मामला दर्ज हुआ और बाद में दोनों आरोपी यानी कि जो लड़का था वो और उसकी प्रेमिका, पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया था। वैसे हाशिम बाबा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।